मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यम्। कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। परमात्मा स्वरूप आप सबके चरणों में नमस्कार। मनुष्य को निरंतर करना है आत्मनिरीक्षण, अपने आप को देखना। कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, इसको देखना साधक का काम नहीं है, आचार्य का काम है, उपदेशक का काम है, या पेशेवर का भी काम है, या जो संत महात्मा स्वाभाविक जगत पर अमृत वर्षा करते रहते हैं, वे लोग जगत के दुखों से दुखी होकर कहाँ कहाँ दुख के क्या क्या कारण हैं, उन्हें जानकर उन्हें मिटाने का उपाय बताया करते हैं। पर जो साधक है वो इनमें से कोई नहीं है। उसको तो अपने आप को निरंतर देखना है, वो कहाँ है, वो कहाँ जा रहा है, उसके मार्ग का लक्ष्य क्या है, कहीं वो गिर तो नहीं रहा, रुक तो नहीं रहा, उल्टा तो नहीं जा रहा, ये उसका देखने का काम है। और जहां वो है वहीं है। एक मंदिर में एक महंत थे, मंदिर के पुजारी बड़े सच्चे थे, साधक थे, पर ये महंती बड़ी बुरी होती है। महंती का जितनी मालिकी है, ये सारी मालिकी गिराने वाली होती है। मनुष्य मालिकी से बचे और मैनेजरी करे तो अच्छा। किसी के कहे अनुसार उसके नियमों में रहकर जीवन को साधे तो अच्छा, मन माना करे अच्छा नहीं। तो थे तो अच्छे आदमी, पर अब मंदिर का सारा काम, मंदिर का लेन देन, मंदिर की संपत्ति सभी संभालनी चाहिए, और रुपया है तो रुपए की रक्षा भी करे, उनका ब्याज भी उपजावे, कैसे क्या करे, सब करना पड़ता है। तो पर वो थे बेचारे बड़े अच्छे सज्जन भक्त थे। एक दिन वो मंदिर में अंदर अंतःगृह में भगवान की पूजा कर रहे थे, आरती कर रहे थे। बाहर उनके एक शिष्य थे बड़े अच्छे साधक, उनको प्रपंच से मतलब था नहीं, वो अपने योग मार्ग पर चलते थे, उन्हें कुछ सिद्धियां प्राप्त थी। वो बाहर बैठे महंत जी के बदले में आने जाने वालों को चरणामृत वितरण कर रहे थे। तो महंत जी के एक शिष्य आए, शिष्य ने आकर के पूछा
कि महाराज जी कहाँ हैं, तो उन्होंने चरणामृत जो दे रहे थे उनके शिष्य, उन्होंने तत्काल कह दिया कि वो तो शराब खाने गए हुए। अब बड़ा आश्चर्य हुआ सुनने वाले को भी कि कभी शराब पीते नहीं, शराब की बात नहीं, बड़े साधु चरित्र, दैवी संपत्तिवान, और शराब खाने गए। समझ में नहीं आई बात। और ये भी झूठ बोलने वाला तो आदमी नहीं है, उनका शिष्य है, उनका अनुगत है, सेवक है। कुछ समझ में आई नहीं बात, चुपचाप बैठ गया वो। मन में बड़ा संदेह पैदा हो गया। कुछ देर में महंत जी अंदर से बाहर निकल आए पूजा करके। तब उसके मन में जच गई कि ये शिष्य ने या तो हमसे दिल लगी की और या गुरु का अपमान किया। तो पास बैठ गया, बैठ करके बड़ी नम्रता से कहा, महाराज जी आपके शिष्य हैं? हाँ भैया हैं। तो इनके संबंध में आपके क्या विचार हैं? कई बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा योग्य है, कई बातों में तो मुझसे बड़ा हुआ। तो बोले महाराज ये तो झूठ बोलता है। बोले नहीं बोलता। कहा ये तो प्रत्यक्ष सिद्ध हो गया, ये झूठ बोलना तो इसमें तो ये तो सप्रमाण सिद्ध है। आप अंदर थे भगवान की पूजा में और इनसे मैंने पूछा और इन्होंने स्पष्ट शब्दों में, संदेहात्मक शब्द नहीं थे, इन्होंने साफ साफ मुझे कहा कि गुरुजी महाराज शराब खाने गए हैं, आप अंदर थे, झूठ है कि नहीं? तो गुरुजी हंसे, बोले भाई इसने सत्य कहा, झूठ नहीं बोला। तो बड़ा आश्चर्य, अरे महाराज आप अंदर थे, आप भी अपने शिष्य की ये तरफदारी करने लगे, ये भला कैसी बात? इसने कहा शराब खाने गए, आप मंदिर भगवान के अंतर्गृह में पूजा कर रहे। तो कहा भाई देखो, मनुष्य मन से जहां रहता है वहां रहता है, ये मनुष्य की स्थिति का स्वरूप है। किसी को जानना हो कि हम कहाँ हैं तो अपने मन को देखे हम कहाँ हैं। बाहर वाले हमें चाहे बड़ा महात्मा माने, हम चाहे किसी भी नाम से प्रसिद्ध हों, अंतर हमारा जहां है वहां हम हैं। तो बोले बात ये थी कि कुछ रुपए का लेन देन, तो शराब वाले को 200 रुपए दिए हुए थे उधार। बहुत दिन हुए रुपए नहीं आए, ब्याज नहीं आया। तो मैं कर तो रहा था आरती और मन से मैं पहुंच गया शराब खाने में रुपए का तगाजा करने। मैं अंदर ही अंदर कह रहा था उससे कि रुपया दिया नहीं, बहुत दिन हो गए, अब रुपया देना चाहिए। मैं तो उससे बात कर रहा था मन से। तो इसने ठीक कहा है, मैं शराब खाने में था। ये शुक्राचार्य की जीवनी में आता, सेक्रेटरीज, ये ग्रीस के बहुत बड़े महात्मा एक हुए, उनकी जीवनी में आता है कि एक बार कुछ हस्तरेखा विशारद लोग, हाथ देखने वाले ज्योतिषी निपुण वहां आए। ये मध्य जीवन की बात है शुक्राचार्य की। उन्होंने आकर हाथ देखा, देख करके कहा कि ये तो बड़ा कामी आदमी है। सारे शिष्य मंडल के मन में बड़ा विद्रोह हो गया उस आदमी के प्रति कि कितना नालायक है, इस प्रकार के ऊंचे महात्मा के संबंध में ये क्या कह रहा है। तो उस पर खीजे। शुक्राचार्य ने रोक दिया, चुप रहो, ये सत्य कहता है। महाराज क्या बात, सत्य कैसे कहता? बोले मैं दमन कर रहा हूं, मेरे मन में काम वृत्ति है, उस वृत्ति को मैं दमन कर रहा हूं। भगवान की इच्छा से, उनकी कृपा से दमन कर पाऊंगा, पर मेरे अंदर तो वृत्ति है। तो ये सत्य कहता, झूठ नहीं को कहता। तो ये सिद्धांत है,
हमारा मन जहां है वहां हम हैं। श्रद्धामयो यम पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सः। भगवान ने कहा कि ये मनुष्य जो है ये श्रद्धामय है। जिसकी श्रद्धा जैसी, जिसके अंतर के संस्कार जैसे, जिसकी भीतरी स्थिति जैसी, ऐसा उसका स्वरूप। तो साधक को निरंतर देखना चाहिए अपने अंतर को, उसमें क्या बस रहा है, हमारा मन कहाँ बसता है। हमारे मन में यदि केवल भगवान बसते हैं तो हमें कुछ और करना कराना नहीं है। यही तो करना है कि हमारा मन भगवान में जाकर भगवत स्वरूप हो जाए। ये कभी फिर कहने का विचार है, कहा हुआ भी है। भगवान ने गीता में समर्पण के कई रूप बताए कर्म के। एक काम करके अर्पण कर दे, तत्पुरुषु मदर्पणम। यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यत्, यद तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषु मदर्पणम। तुम जो कुछ भी खाओ पियो काम करो, यज्ञ दान तप करो, वो सब मेरे अर्पण करो। ये करके अर्पण करना है। एक तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। आसक्ति से सर्वथा विमुक्त होकर भली भांति कर्मों का आचरण करे भगवान के लिए। ये उनके लिए कर्म करना है। वो तो कर्म करके अर्पण करना है और ये उन्हीं के लिए करना है। इसके आगे की एक बात, मत कर्मकृत मत परमः मद भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः समामीति पांडव। यहाँ भगवान के लिए नहीं करता, वो भगवान का ही कर्म करता है। मत कर, मेरा ही कर्म करने वाला वो है। तो जब अंतःकरण का समर्पण हो जाता है भगवान के प्रति, और भगवान जब अंतःकरण में आकर के अपना स्वामित्व करने लगते हैं, वहां बैठ जाते हैं, उसको अपना घर मान लेते हैं, तब समझना चाहिए कि अब हम ठीक ठीक जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचे। अभी जो श्लोक सुना आपने, बड़ा सुंदर आपने 9वें अध्याय का श्लोक बताया, उसमें एक रहस्य है। अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। ये तो मानना होगा, हम चाहे दुराग्रह से न माने, पर भगवान के शब्दों में ये मानना होगा कि यहाँ भगवान किसी ऐसे आदमी की बात कह रहे हैं जो बड़ा दुराचारी है। अभी था नहीं, है। अगर था और अब नहीं रहा तब तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा और साधुरेव समंतव्य कहने की आवश्यकता ही नहीं। वो तो हो ही गया, है ही, है नहीं। अपि ऐसा भी, जो ऐसा अभी है वो भी, अपि सुदुराचार अपि ऐसा भी, यदि भजते माम अनन्य भाग। एक रोगी है, रोगग्रस्त है, बीमार और असाध्य बीमारी है। सब लोगों ने जवाब दे दिया, कोई पास नहीं बैठने देता इस आशा पर कि ये हम इसको अच्छा कर देंगे। उसे किसी अच्छे डॉक्टर का, वैद्य का पता लगा, सुना उसने अमुक इस प्रकार का एक महापुरुष है जो हम सरीखे रोगियों को भी अपनाता है और अच्छा करता है।
सब तरफ से निराश हो गया। उस एक में आशा लगी, उस एक पर विश्वास हुआ और उससे जाकर के उसने कहा कि आपके सिवा किसी दूसरे को मैं आश्रय दाता अब नहीं देखता, एकमात्र आप ही मुझे आश्रय दे सकते हैं, मेरा त्राण कर सकते हैं, मुझे आप बचाइए। ये भजते माम अनन्य भाग। अनन्य भाग का अर्थ है दूसरे को हिस्सा न देते हुए, उस भजन का हिस्सा दूसरे को वो न दे, किसी को भागीदार न बनावे। तो अनन्य भाग, एकमात्र भगवान को ही शरण्य माने, शरण देने वाला माने। यूं मानकर तू महापापी पुकार उठे कि हे नाथ अब तुम बचाओ। तो अगर रोगी न हो तो वैद्य के पास क्यों जा? तो रोगी है, वो पापी है, पर कहीं शरण नहीं मिली उसे। वो अनन्य भाग होकर पुकार उठा। अब पुकारते ही भगवान ने क्या कहा? साधुरेव समन्तव्य, उसको साधु मानना चाहिए। अभी स्वयं कह रहे हैं सुदूराचार, अभी क्षण भर पहले ही, और अब कहते उसे साधु मान लेना चाहिए। भाई क्यों मानने साधु? आप तो महापापी ने बता रहे हैं, तो इसलिए मान लो। सम्यक विवसितो हिसा, उसका जो व्यवसाय है, जो निश्चय है, वो सम्यक है। जहां पहुंचना चाहिए था उसको, वहां पहुंच गया। जिस डॉक्टर के पास जाने से उसका इलाज निश्चित होगा, जो उसको शरण ही नहीं देता, शरण देकर सारे रोग का नाश भी कर दे सकता है। शरण देते साधु हो गया तो साधु ही रोग नाश भी होगा। तो ये जो उसका निश्चय है, ये सम्यक व्यवसाय, इसलिए उसे साधु मानो। और मानो ही नहीं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छांतिम निगच्छति, बहुत शीघ्र। क्षिप्रम चुटके बजाते बजाते, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और उस शाश्वती सनातनी शांति को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। अब भक्त हो गया। एक ही प्रकरण में एक साथ 4 दशाएं पलटी। महापापी था, साधु हो गया, धर्मात्मा हो गया और शाश्वती शांति को प्राप्त करने का अधिकारी हो गया। इन 4 दशाओं का फल मिल गया। भगवान ने उसको अपना भक्त अपने मुंह से कह दिया और गारंटी दे दी कि मेरे भक्त न प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं होता। तो पहुंच गया। तो हम चाहे जैसे भी हों, हमको आश्रय कर लेना है उसका, जहां हमें आश्रय ठीक मिल सकता है। तो हमारा मन किसी भी स्थिति में जब उसकी ओर आकृष्ट होकर एक उसके शरणापन्न हो जाता है, एक उसके आश्रित हो जाता है, एक उसी पर निर्भर करने लगता है, तो समझना चाहिए कि हम ठीक रास्ते पर आ गए। हमारे पापों का, हमारे दुर्भाग्य का, हमारी सारी दुर्गतियों का अब विनाश हो गया। लेकिन अगर हमारा अंतर दूसरा है, हम बाहर से पुण्यात्मा का वेश भी रखते हैं, बाहर से हम पुण्यात्मा का नाम भी रखते हैं, बाहर से हम पुण्य देश में भी रहते हैं, ये सब अच्छा है, इनका विरोध नहीं, इनमें लाभ है। तथापि यदि ये हम दिखाने के लिए रखते हैं और हम अंतर को भगवान के साथ जोड़ना नहीं चाहते, भगवान के साथ अंतर का संपर्क नहीं करना चाहते, तो ये मानना चाहिए कि हम ठीक रास्ते पर नहीं हैं, साधक नहीं हैं।
तो साधक का काम होता है उपदेश न करके, दूसरे क्या कर रहे हैं इसकी ओर न देख करके चुपचाप अपने आप को अपने आप उपदेश करें, चुपचाप। और उस उपदेश का अर्थ होता है ठीक समझी हुई, ठीक जानी हुई अच्छी चीज को तुरंत अपने जीवन में उतार ले, अपने जीवन में ले आवे। ये साधक में सच्चाई होनी चाहिए। एक बात, सच्चाई जहां होगी साधक में, वहां दूसरी एक बात और होगी कि बड़े महत्व की बात है। जिस काम को आदमी अपने मन से अत्यंत आवश्यक समझकर करना चाहता है, वो काम उसे कठिन होने पर भी सहज मालूम होता है और उसे वो आनंद पूर्वक करता है। भाई हमें तो बद्रिकाश्रम जाना है, देखा होगा हम लोगों ने बूढ़ी माताओं को जिनमें चलने का बल नहीं, लाठी टेके केवल श्रद्धा के बल पर और केवल बद्रीनाथ जाना है, इसी इच्छा को लेकर घर वालों के रोकने पर भी चल देती हैं और पहुंच जाती हैं। क्या कारण है? उन्हें आसान मालूम होता है, क्योंकि उनकी चाह है। चाह की वस्तु को प्राप्त करने का साधन कठिन नहीं मालूम होता। चाह की वस्तु को प्राप्त करने के साधन में जी नहीं उगता। चाह की वस्तु को प्राप्त करने के साधन में कितनी दूर है, कितना लंबा है, कितने दिन लगेंगे, ये भाव नहीं आता। वो तो चल देता है, और चल देता इस प्रकार से जैसे यहां कोई वास्ता रहा ही नहीं। ये हमारे रसशास्त्र में प्रेमियों के ये प्रसंग दूसरा है, अध्यात्म में ही कहना है। एक होता अभिसार, अभिसार होता है, श्री राधा का अभिसार है, गोपांगनाओं का अभिसार है। भगवान की मुरली ध्वनि सुनाई दी, मधुर मुरली बजी। अब मुरली बजते ही क्या हुआ कि आह्वान हो गया। जो गोपी जिस अवस्था में जहां थी, उसी अवस्था में अपने उस वर्तमान को भूलकर, सहज परित्याग कर, नहीं तो बोले हम सन्यास लेंगे, हम तीर्थ जाएंगे, हम अमुक दान करेंगे, तीर्थ यात्रा ट्रेन में जाएंगे, अमुक मकान बनाएंगे, तो योजना बनती है पहले अमुक अमुक त्याग करे, और उसके लिए बड़ी कठिनता होती है कि ये कैसे छोड़ें, तो ये कैसे छोड़ें, तो ये कैसे छोड़ें। वो त्याग सहज नहीं होता, सहज नहीं होता। उसके लिए बड़ी बड़ी बाधाएं आती। सहज त्याग होता है तब जब चाह अनन्य हो जाती है, उन चीजों की तरफ ध्यान रहता ही नहीं। बड़ा सुंदर वर्णन आया श्रीमद् भागवत में, रास पंचाध्यायी का पहला अध्याय कितना मधुर है और कितना सुंदर ऊंचा आध्यात्मिक वो वर्णन है। वहां पर स्त्रियों के लिए, माताओं के लिए सबसे अधिक प्रिय वस्तु क्या है? उनके बच्चे। मां बच्चे को नहीं छोड़ सकती। सबसे अधिक धर्म की बात क्या है? स्त्रियों के लिए पति है। सबसे अधिक लोभनीय वस्तु क्या है? घर का धन है। स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, सभी के लिए। भाई बाहर जाते हैं तो जरा अच्छी तरह से कपड़े पहन के जाएं, श्रृंगार न सही, सभ्यता ही सही। भाई कौर हाथ में इसको तो खा लें, भूखे मरेंगे, पानी तो पी जाएं, प्यास लगेगी। पर वहां जो वर्णन आता है महाराज, कैसा विचित्र वर्णन है। दूध पिलाती हुई माताओं ने बच्चों को छोड़ दिया। ये क्या व्यभिचार है?
दूध पिलाती हुई माताओं ने बच्चों को छोड़ दिया, पतियों की सेवा करती हुई माताओं ने, उन पतिव्रता देवियों ने परित्याग कर दिया। गाय, गोधन और दूध, दही और घी, ये उनकी संपत्ति, इनको छोड़ दिया। गहने कपड़े उल्टे पहन लिए। ये केवल रस का वर्णन नहीं है, आध्यात्म की ऊंची स्थिति का वर्णन है। किस प्रकार से सहज त्याग होता है, सहज त्याग, जिस त्याग में कठिनता होती है, जो त्याग किसी वृत्ति को लेकर करना पड़ता है, जिस त्याग में किसी लाभ की आशा होती है, जो त्याग किसी बड़े भोग की प्राप्ति के लिए होता है, वो त्याग त्याग नहीं होता, वो तो मूल्य देना होता है, वो तो सौदा होता है, लेन देन होता है, या कोई मूल्य नहीं। अस्त व्यस्त जीवन, पागल हो गई वो, और किसी को संग लिया, बोले भी राह खर्च चाहिए और रास्ते में कोई साथी भी चाहिए। भागवत में आया कि उस समय किसी गोपी ने किसी से कहा नहीं कि तुम साथ चलो, चली जहां श्याम सुंदर मुरली बजा रहे थे वहां की ओर दौड़ी। तो ये साधक को देखने की चीज है कि जो साधन कठिन होता है, जिस साधन में परिश्रम होता है, जो साधन आयास साध्य होता है, वहां ये मानना पड़ेगा कि साध्य में ठीक साध्य बुद्धि नहीं है। जिसको हम पाना चाहते हैं वो हमारी बहुत जरूरी चीज नहीं है। वो अगर बहुत जरूरी होती, अनिवार्य आवश्यकता की होती, उसमें अगर हमारी अत्यंत प्रीति होती, तो किसी चीज का परित्याग और किसी साधन का ग्रहण हमारे लिए सहज होता, सुगम होता, आसान होता। हम कभी देखते नहीं कि क्या त्याग करना पड़ेगा। अब तुम सोचते हैं कि देखो कोई ऐसी चीज बताओ कि हमारा साधन भी ठीक होता रहे और घर भी ठीक चलता रहे, काम भी चलता रहे, व्यापार भी हो, सब चीज ठीक ठिकाने से। ये कोई बुरी चीज नहीं है, इसकी मैं निंदा नहीं करता, मध्यम मार्ग है, ठीक। इसमें यदि हमारी आसक्ति भोगों में है तब तो पतन की चीज है। तो जैसे सवेरे मैंने कहा था, भगवान को हम भोग खाते में खता देते हैं, भोग के लिए भगवान का सेवन करते हैं। लेकिन जहां ऐसी चीज है, कठिनता है, साथ साथ दूसरे को भी चाहते हैं, भगवान कहते हैं कि भाई अकेले आओ और अकेले में आओ। ये भगवान माम एकम शरणम ब्रज, एकम, दूसरा न हो, भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भक्ति, अभ्यभिचारिणी भक्ति। इन सब का अर्थ क्या है? एक ही अर्थ है, एकमात्र भगवान हमारे लक्ष्य हों, दूसरी किसी चीज का उसके साथ संसर्ग न हो, घुलाव मिलाव न हो, सम्मिश्रण न हो, मिलावट न हो, हमारे उद्देश्य में भी, हमारे साधन में भी। तो साधन आसान होता है, त्याग आसान होता है। उसमें ये बात नहीं होती कि कितना त्याग किया, कितना और करना है, बल्कि बड़ी ऊंची चीज एक दूसरी, करे साधन और मिले दुख। भजे भगवान को और मिले पीड़ा, वहां क्या करे? भगवान का भजन किया, भगवान को भजा, भगवान के हो रहे, और ये मिलता है, अपमान मिलता है, दुख मिलता है, पीड़ा मिलती है, नरक मिलता है। ये हाँ बोलिए, अगर इसी से वो प्रसन्न होता है तो बड़ी अच्छी चीज ये देता रहे हैं। बरख परुख पाहन पयद पंख करे टुक टूक, तुलसी परी न चाहिए चतुर चातक कहीं चूक। दृष्टांत देते हैं चातक का, तो तुलसीदास जी इस प्रेम राज्य की बात कहते हुए, चातक
आवाज लगाता है बादलों के सामने, मेघ जो उसका प्रियतम है, कि वो कहीं स्वाति नक्षत्र में बरस जाए और वो बूंद मेरी चोंच में पड़ जाए, निहाल हो जाऊं। दूसरी ओर ताकता नहीं।